ओम शांति। आज हम मेडिटेशन की प्रक्रिया को और गहराई से जानेंगे। कंप्लीट मेडिटेशन प्रोसेस क्या है और परमात्मा से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को हम कैसे जान सकते हैं, परमात्मा से गुण और शक्तियों को हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम मन और बुद्धि द्वारा परमात्मा को याद करके अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक लॉजिक को समझेंगे कि हमारा मन, बुद्धि और संस्कार ये कैसे कार्य करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन एक मानसिक प्रक्रिया है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम मन ही मन में करते हैं। तो जो विचारों के द्वारा होती है, जिसमें मन का यूज़ होता है, बुद्धि का यूज़ होता है और हमारे संस्कारों का भी यूज़ होता है। तो मेडिटेशन वो प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए हमें मन, बुद्धि और संस्कार ये कैसे कार्य करते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में भी देखा कि आत्मा जब सोचने का कार्य करती है तो हम उसको मन बोलते हैं। आत्मा जब एनालाइज़ करती है, जब चीज़ों को जज करती है, एनालाइज़ करती है, तो हम उसको बुद्धि बोलते हैं, इंटेलेक्ट बोलते हैं। और जब हम कोई भी संस्कार या कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो हम कहते हैं ये संस्कार स्टोर हो गया, ये इम्प्रेशन स्टोर हो गया आत्मा के अंदर, ये फीलिंग बेसिकली स्टोर हो गई, ये हैबिट क्रिएट हो गई, हैबिट स्टोर हो गई, वो संस्कार है। तो अब हम देखेंगे मेडिटेशन में इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और ये मन, बुद्धि और संस्कार कैसे कार्य कर रहा है। आप देखिए, जैसे एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे देखा, मन का काम है विचारों को क्रिएट करना, है ना। तो हमने एक विचार क्रिएट किया, आचार। मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ अ थॉट, ये एक विचार है। मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है, ये विचार मैंने सोचा और मन में जैसे ही विचार आया आम बहुत अच्छा लगता है, तो एक हल्का सा विज़न ज़रूर बनता है। जो आम का अचार का एक पीस है या जो मसाले से भरा हुआ पीस है जिसमें ऑयल लगा है, सारे मसाले, वो हल्का सा एक विज़न ज़रूर बना होगा। और वो विज़न कौन ड्रॉ करता है? बुद्धि वो विज़न देती है। बुद्धि वो विज़न देती है। एनालाइज़ भी बुद्धि करती है, लेकिन विजुअलाइज़ भी बुद्धि करती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत डिटेलिंग में या बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो विज़न बनेगा, बट बड़ा हल्का सा विज़न बनेगा। आम जैसे हमने आम का अचार थॉट लिया, वैसे हल्का सा एक विज़न बना आम का अचार। और द मोमेंट आम का अचार वो हमारे सामने आम के अचार का पीस आया, तो हमें वो फीलिंग आने लगी कि आम का अचार कैसा होता है, बिकॉज़ हमने उसको टेस्ट किया है और वो आत्मा के अंदर टेस्ट स्टोर है कि आम का जो अचार होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, वो खट्टा होता है, वो मसालेदार होता है। सो दैट इज़ वाई वो स्टोर है। और इसलिए अगर मन ने विचार क्रिएट किया और बुद्धि ने सचमुच में आम का अचार का चित्र क्रिएट किया, तो हमारे मुंह में पक्का और पक्का सलाइवा क्रिएट होगा। हमारे मुंह में वो खटास की अनुभूति आएगी, हम उसको महसूस कर पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि मन ने जो विचार पैदा किया, बुद्धि उसका एक्यूरेट चित्रण बना रही है, उसको एक्यूरेटली विजुअलाइज कर रही है। इसलिए आई एम एबल टू फील दैट, मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। अगर बुद्धि यहाँ पर बर्फ़ी का चित्र बना दे, मैं ये कहूँ कि आम का अचार, और बुद्धि चित्र जो सामने लेके आए वो बर्फ़ी का चित्र लेके आए, तो सलाइवा क्रिएट नहीं होगा, वो मिठास क्रिएट होगी मुख के अंदर, क्योंकि चित्र अलग आ गया। सो मन जो विचार पैदा कर रहा है और बुद्धि भी उसका निर्माण अगर कर रही है, उसी विचार का चित्रण कर रही है, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब वी आर कॉन्सेंट्रेटेड, हम कॉन्सेंट्रेशन में बैठे हुए हैं। क्योंकि जो मन में विचार आया, बुद्धि ने उसका चित्रण किया, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू फील, इसीलिए हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि कैसे मन, बुद्धि और संस्कार वर्क कर रहा है। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम अभी कहें कि किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए कि जिसने आपको कुछ बहुत ऐसा कहा हो जो उसको नहीं कहना चाहिए था,
तो जैसे ही ये विचार आपको दिया गया तो आपके एकदम सामने वो व्यक्ति, हल्का सा विज़न बना होगा उसका, और हल्का सा वो सिचुएशन भी क्रिएट हुआ होगा, हल्की सी वो सिचुएशन भी क्रिएट हुई होगी कि उसने मुझे क्या बोला था, वो विज़न बना होगा। और जब वो विज़न एक्यूरेटली बनेगा ना, द पॉइंट इज़, जब वो विज़न एक्यूरेटली बनेगा तो हमें उसकी अनुभूति होगी। वी कैन फील दैट, वो इमोशन को, वो फीलिंग को कि कैसा लगा। लेकिन अगर मैंने कहा आप उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने कुछ आपको बुरा कहा था या कुछ ऐसा कहा था जो हर्टिंग था आपके लिए, तो पेनफुल था आपके लिए, और अगर आपने उस व्यक्ति का चित्रण नहीं बनाया लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण बना दिया या कोई फंक्शन का बना दिया, सेलिब्रेशन का बना दिया जहाँ पे आप खुश थे, तो आपको फीलिंग सेलिब्रेशन वाली आएगी, आपको फीलिंग हैप्पीनेस वाली आएगी, क्योंकि मन और बुद्धि की सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इसलिए ये चीज़ हो रही है। तो सिमिलरली जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, बिकॉज़ ये मेडिटेशन हमारे लिए एक नई प्रोसेस है अभी, तो हमें इसको ज़ीरो से समझना पड़ेगा, इसकी गहराइयों से समझना पड़ेगा। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, नए नए हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मन बुद्धि कैसे काम कर रहा है। आप मान के चलें कि इसी प्रकार से जब हम खुद को एक विचार दें कि आई एम अ पीसफुल सोल, या मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, तो वो साथ साथ में हल्का सा विज़न बनेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये स्टेटमेंट दी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमें कई बार इस स्टेटमेंट से ये लगता है कि वो सितारा, वो बिंदी कुछ दिखेगा मुझे, वो फिज़िकल में हमें नहीं दिखेगा, हम उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएं। फिज़िकली आत्मा को नहीं देखा जा सकता, आत्मा का स्वरूप, यस आत्मा की फॉर्म है, ऐसा नहीं है आत्मा फॉर्मलेस है। आत्मा और परमात्मा नाम रूप से न्यारे नहीं हैं, आत्मा की फॉर्म है, लेकिन आत्मा की फॉर्म इतनी सूक्ष्म है जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर हम ये कहें कि हाँ आत्मा तो है, लेकिन आत्मा कैसी होगी, उसको तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ, तो हमें प्रॉब्लम आएगी, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि शरीर से आत्मा को अलग कैसे देखें। तो इसीलिए इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम देखें कि आत्मा, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन हम इसको इतना प्रेशराइज खुद को ना कर दें कि मुझे कोई बिंदी दिखेगी या मुझे कुछ दिखना चाहिए या मुझे कुछ भ्रिकुटी के मध्य में, सपोज़ एक स्टेटमेंट हमें दी जा रही है, मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के मध्य में रहती हूँ। तो कई बार हम भाई बहनें ऐसे करते हैं कि उसको इतना विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, वो सितारा है, वो ज्योति है, तो मुझे दिखेगा कुछ नहीं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिखना, कि मुझे कुछ दिखेगा नहीं, बट जस्ट एक रियलाइजेशन है, जस्ट एक फीलिंग है कि मैं आत्मा, मैं शक्ति इस शरीर से अलग हूँ। बड़ा हल्का सा विज़न बनेगा, एंड ये विज़न बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी भी है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। लेकिन इसको प्रेशराइज़ नहीं करना, नहीं तो हमारा सर भारी हो जाएगा, हमें अनकंफर्टेबल फील होगा, हमें लगेगा अरे हम तो हल्का होने के लिए बैठे थे, मन के संकल्पों को लाइट करने के लिए बैठे थे, हम तो और ही भारी हो गए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशराइज़ हमें खुद को नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो हो गया बिल्कुल हल्का सा विज़न। अब हम खुद सोचें, अगर हम ये विचार ले रहे हैं, जैसे हमने आम का अचार ये विचार लिया, और अगर हम उसकी डिटेलिंग में चले जाएं, अच्छा आम का अचार है, उसमें कितना मसाला लगा हुआ है, कितना तेल लगा हुआ है, अगर हम उसकी सो मच ऑफ डिटेलिंग में चले जाएंगे ना, तो हम उसको अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उसको अनुभव करने के लिए बड़ी लाइटनेस में, बड़ा हल्का सा विज़न बनेगा, एंड मोर ओवर हमें उसको महसूस करना है, उस अनुभव को महसूस करना है, हमें कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है। तो मन का काम थॉट्स क्रिएट करना, बुद्धि ने उसको विजुअलाइज़ किया, हल्के से हमने विचार पैदा किया कि मैं आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप जगमगाता सुंदर सितारा, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में बैठती हूँ, मध्य में विराजमान हूँ, और मैं आत्मा इस शरीर से एकदम अलग हूँ, मैं
अस्तित्व, मेरा अस्तित्व इस शरीर से एकदम अलग है। मैं 5 तत्वों से न्यारी हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ। एंड वो हल्के हल्के विज़न बनता जाएगा और हम हल्के हल्के उसको महसूस कर पाएंगे कि मैं आत्मा सचमुच में इस शरीर से, इस हड्डी मांस के शरीर से एकदम अलग, अजर अमर अविनाशी आत्मा। मैं आत्मा एकदम लाइट हूँ, मैं आत्मा एकदम सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं एकदम स्थिर हूँ, मैं एकदम हल्केपन को महसूस कर रही हूँ। तो हम उसको इन अ बेटर वे महसूस कर पाएंगे। तो हमने देखा कैसे मन, बुद्धि और संस्कार ये काम करता है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कई बार ये प्रश्न आता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठे तो हम आंखें खोल के बैठें या आंखें बंद करके बैठें। जब भी हम मेडिटेशन में बैठें तो क्योंकि अभी हमारे लिए ये नया है, तो कई वैसे तो मेडिटेशन आंखें खोल के ही की जाती है। वो आंखें खोल के क्यों करनी है? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं काम करते, मैं चलते फिरते घूमते सब, जब जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, मुझे ये ऑटोमेटिक स्मृति रहे। वहाँ पे तो मैं आंखें बंद नहीं कर सकती कि मैं आत्मा हूँ तो अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं आंखें बंद कर लूँ। नो, क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिकल में अनुभव चाहिए। इसीलिए अगर हम आंखें खोल के करें तो ये मेडिटेशन में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए हमें ये नेचुरल प्रैक्टिस करनी है। हम आंखें बंद कितनी बार करेंगे पूरे दिन में? पूरे दिन में काम करना है, इंटरेक्ट करना है, ऑफिस जाना है, घर का काम संभालना है, तो हम एक जगह बैठ के तो नहीं बैठ सकते ना कि हम ये प्रैक्टिस करें। सो आंखें खोल के विल बी मच बेटर। बट अगर हमें लगता है कि शुरुआत में हम आंखें खोल के मेडिटेट नहीं कर सकते, हमें आंखें बंद करने में अच्छा लगता है, तो हम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे आंखें खोल के मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करें। जब भी हम मेडिटेशन करें तो हम एक एकांत वाली जगह पे चले जाएं जहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं है। हम कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। ऐसा भी नहीं कि हमें बिल्कुल चौकड़ी लगा के बैठना है, और अगर हम चौकड़ी लगाकर बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो हमें वैसे नहीं बैठना है। हमें अपना कंफर्टेबल जो आपका पोस्चर है, जिसमें मुझे नींद भी नहीं आए, मैं एक्टिव भी रहूं, बॉडी कंफर्टेबल भी फील करे, कोई स्ट्रेस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उस रीति से हमें बैठना है और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन का हमको अभ्यास ऐसे करना है। तो अब आते हैं कि राजयोग मेडिटेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। इसको हम वैसे तो देखा जाए कि एज सच लॉजिकली हम नहीं भी जाएं इसमें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉजिकली भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो परमात्मा के साथ का संबंध है, हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे, हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से बिछड़ चुके थे, उनसे अलग हो चुके थे, और अब मुझे उस पिता को याद करना है तो एक रिश्ते से याद करना है। अब मुझे उसके अस्तित्व को, मुझे अपने अस्तित्व को याद करना है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए बेसिकली तो। लेकिन फिर भी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लॉजिक को भी डिस्कस करेंगे। आप देखिए, अगर हम इसको रिश्ते के तरीके से देखें तो अगर एक बच्चा अपने माता पिता से 20 साल बिछड़ा हुआ है, वो नहीं मिला 20 साल से, तो 20 साल से वो नहीं मिला है उनसे, लेकिन जब 20 साल के बाद ऑल ऑफ अ सडन वो अपने पिता से मिलता है, या उसको ये स्मृति आती है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे सामने खड़े हैं, तो वो किसी लॉजिक में नहीं जाएगा, वो उसकी अनुभूतियों में समा जाएगा, वो उसके अस्तित्व को, उसकी क्वालिटीज़ को बड़े प्यार से अनुभव करेगा। वो उसके साथ को, उसकी कंपनी को जब वो अनुभव करेगा तो वो कोई कंसंट्रेट नहीं करेगा, वो कोई ध्यान नहीं लगाएगा, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ बड़ा नेचुरल होगा। सो मेडिटेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जो याद की यात्रा है। परमात्मा को याद करना, आत्मा अपने आप को याद करे, अपने रिश्ते को याद करे, परमात्मा का जो अस्तित्व है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कितनी महान है, हम आत्माएं कितनी महान है, क्योंकि हम भी उसके बच्चे हैं, तो हमारा कर्म भी अपने आप महान हो जाए। तो वो तो इतना सहज होना चाहिए और है भी। लेकिन क्योंकि नॉर्मली तो हम
कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा अपने पिता से बिछड़ चुका है, तो वो उसको उसके शरीर से, क्योंकि उसका शरीर है और उस बच्चे का भी शरीर है, तो वो बेटर आइडेंटिफाई कर सकता है, वो बेटर कोरिलेट कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर परमात्मा से बिछड़े हुए में बहुत समय हो गया है, तो इसीलिए हमें इसको और गहराई से अच्छे से समझना है। तो इसलिए परमात्मा के साथ को कैसे अनुभव किया जाए, अगर हम इसको लॉजिकली भी समझें तो इसमें भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, जब भी हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो मुझे, जो बच्चा अपने आप को भूल चुका है कि वो कौन है, और क्योंकि बच्चा खुद को भूल चुका है कि वो कौन है, इसीलिए वो पिता को भी भूल चुका है कि पिता कौन है। तो बच्चे को सबसे पहले पिता को याद नहीं करना है, बच्चे को सबसे पहले उसे खुद को याद करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। मैं तो वही, यानी कि मैं तो राजकुमार हूँ, मैं तो राज्य अधिकारी हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो राजमहल का राज्य अधिकारी, उत्तराधिकारी हूँ। तो मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरे वर्च्यूज़ क्या हैं, मेरे गुण क्या हैं, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरा एक्चुअल अस्तित्व क्या है। क्या आज हम जो अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं, आज मैं आत्मा जो अपने शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा जो अपनी कर्म इंद्रियों को चला रही हूँ, मैं आत्मा जो सचमुच में राजा है इन कर्म इंद्रियों की, सचमुच में मास्टर है इन कर्म इंद्रियों की, पर आज खुद को भूल गई, तो ऐसे लगता है कि मानो मैं सब चीज़ों के अधीन हो गई हूँ, मैं अपनी स्वभाव संस्कार के अधीन हो गई हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे अपनी राज्य सत्ता में फिर से अपने अधिकार को जमाना है, मुझे फिर से रियलाइज़ करना है कि मैं आत्मा कौन हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब टू रियलाइज़ योर ओरिजिनल सेल्फ, मैं ओरिजिनली कौन हूँ। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़, मैं आत्मा कौन हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। ये शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मैं आत्मा इस मृत्यु से भी परे हूँ। मुझे कोई चीज़ काट नहीं सकती, कोई चीज़ जला नहीं सकती, कोई चीज़ मार नहीं सकती, कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकती। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा बहुत महान हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये मेरी ओरिजिनल पहचान है, ये मेरा सत्य है, ये मैं ओरिजिनली आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व ओरिजिनली यही है। मैं ये देह नहीं, लेकिन इस देह को चलाने वाली आत्मा हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस करना, अपने गुणों को महसूस करना, अपनी ऊंच स्थिति को, अपनी महानता को रियलाइज़ करना, अपनी शक्तियों के महसूसता में बैठ जाना, अपने आप को एम्पावर करना, अपने आप को जो आज हम आउट ऑफ द कंट्रोल चले गए हैं उसको कंट्रोल में लाना, अपनी कर्म इंद्रियों की तरफ अटेंशन देना। ये है सेल्फ रियलाइजेशन। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कौन हूँ। सो ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है। इसमें मन के संकल्प भी आएंगे, इसमें बुद्धि द्वारा विज़न भी बनेगा, और इसमें विज़न बनने के बाद वो महसूसता भी होगी कि मैं कौन हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप है डिटैचमेंट। सेकंड स्टेप है इस शरीर से अलग हो जाना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। अब ये डिटैचमेंट वाला स्टेप भी बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम आत्माएं इतने लंबे समय तक इस शरीर के कांटेक्ट में आई हैं, इतने जन्म लिए हैं, इस शरीर के कांटेक्ट में आई, फिर इस शरीर के कांटेक्ट से गई, फिर आई, फिर शरीर में आना जाना ये लगा रहा। तो हमने अपने आप को ये शरीर समझ लिया है। तो अगर हम ये डिटैचमेंट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि मैं आत्मा, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ, अगर मैं आत्मा इस शरीर से अलग सेपरेट अपने आप को अनुभव नहीं करूँगी, तो बॉडी कॉन्शियसनेस की जो बदबू है वो कहीं ना कहीं रहेगी। क्योंकि मैं वो डिफरेंस को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। तो ये डिफरेंशिएशन, ये डिटैचमेंट, ये खुद को अलग महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सेकंड स्टेप है डिटैचमेंट, सेकंड स्टेप है मैं आत्मा इस देह से अलग। प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम प्रैक्टिकली बोलें कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, तो आत्मा अगर शरीर से अलग हो जाए तो हम कहेंगे शरीर की मृत्यु हो गई। लेकिन ये कार्य जो डिटैचमेंट का है ये हम कैसे महसूस करते हैं? मन और बुद्धि से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऑफ़िस में अपने बहुत बिज़ी हैं, हमारे ऊपर बहुत वर्कलोड है, बहुत प्रेशर है और 2-3-4 दिन की छुट्टियां अभी आगे आ रही हैं एंड हम वहीं ऑफ़िस में बैठे हैं। अभी हम नहीं निकल सकते हैं क्योंकि छुट्टियां तो 4 दिन बाद आ रही हैं, लेकिन हम बैठे बैठे वी आर प्लानिंग, अच्छा अभी ना हम 4-5 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, हम श्रीनगर घूम के आएंगे, अभी इतनी गर्मियां हैं तो वहाँ पे क्या क्या करना है, अच्छा डल लेक भी घूमनी, अपने अंदर ही चल रहा है, अच्छा वहाँ पे पहाड़ भी हैं, वहाँ ठंडक की महसूसता भी करनी है, वहाँ पर यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, वहाँ पे बहुत पीसफुल जगहें हैं, वहाँ पर पहाड़ों से घिरा हुआ जो है वो वातावरण है, वहाँ पर बड़ी पीसफुल जगह है। तो ये हम सारी चीज़ों को हम बैठे बैठे सोच रहे हैं और बैठे बैठे ही वी आर वेरी रिलैक्स्ड। हम गए नहीं हैं, हम फिज़िकली गए नहीं हैं, छुट्टियां भी अभी नहीं आई हैं, लेकिन हम प्लान ही कर रहे हैं। मन और बुद्धि से हम लेकिन रिलैक्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम मन और बुद्धि से वहाँ घूम आए। तो इसीलिए आत्मा कोई शरीर से अलग नहीं होगी फिज़िकली, ना हो सकती है, नहीं तो शरीर की डेथ हो जाएगी। लेकिन मन और बुद्धि से हम इसी संसार में भी बैठे हैं, हम आत्मा इसी शरीर में बैठी हैं, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम मन और बुद्धि से इस संसार से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। इसीलिए अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है, इसीलिए अंदर हलचल चल रही है और हम इस देह के जो देह से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं इनमें भी बहुत इंटेंगल्ड है मन से, और जो इस शरीर से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं शरीर के साथ भी हम बहुत इंटेंगल्ड है मन से। तो क्योंकि हमारी मन से अटैचमेंट शरीर के साथ ज़्यादा है, शरीर की चीज़ों के साथ, पदार्थों के साथ मन की अटैचमेंट ज़्यादा है, इसीलिए हमारे मन के अंदर हलचल है। अभी हम इस दुनिया को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हमें सिर्फ अपने मन की अटैचमेंट, अपने मन की तार इस दुनिया से निकाल के एक दूसरी दुनिया की तरफ लगानी है, मन और बुद्धि की तार। हमें अपने मन और बुद्धि की तार जो हमने इस शरीर के साथ जोड़ी हुई है, अभी हमें इस मन और बुद्धि की तार आत्मा के साथ जोड़नी है, परमात्मा के साथ जोड़नी है। और जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो जब स्विच, वो जब तार का प्लग कहीं और लगेगा तो वहाँ से अलग लेवल का करंट आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मन और बुद्धि का जो तार है वो इस दुनिया के साथ लगा हुआ है, वो स्विच, वो प्लग इस दुनिया के साथ लगा हुआ है मन बुद्धि का, और वो इस शरीर के पदार्थों में, संबंधों में लगा हुआ है। इसीलिए उस प्लग के थ्रू, उस तार के थ्रू जो मन बुद्धि की तार है, उससे हमारे भीतर डिस्टर्बेंस आ रही है, हलचल आ रही है। अभी हमें इस मन बुद्धि के प्लग को यहाँ से निकाल के परमात्मा में और आत्मा में लगाना है, उस स्विच में लगाना है, तो वहाँ से अलग करंट आएगा जो आत्मा को उन्नति की तरफ ले जाएगा। अभी जो करंट आ रहा है वो आत्मा को डाउनफॉल में लेके जा रहा है, पतन की तरफ लेके जा रहा है, अशांति की तरफ लेके जा रहा है। तो इसलिए डिटैचमेंट यानी मैं आत्मा
थोड़े समय के लिए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा मन और बुद्धि से अपने आप को विजुअलाइज करना, अपने आप को देखना कि मन और बुद्धि से मैं आत्मा थोड़े समय के लिए इस पूरी दुनिया से डिटैच हो जाती हूँ। मैं आत्मा इस देह से, इस देह के संबंधों से, इस शरीर से निकलकर, इस भ्रिकुटी के मध्य से निकलकर मैं आत्मा धीरे 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 ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूँ। इस कमरे के बाहर मैं आत्मा में सितारा, अपने आप को हम देखें कि मैं सितारा उड़ते उड़ते धीरे धीरे इन पेड़ पौधों से ऊपर चला गया। मैं सितारा धीरे धीरे बादलों के पार चला गया। मैं सितारा धीरे धीरे ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, सितारे, इन सब से पार बहुत बहुत दूर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो मेरा ओरिजिनल घर है, परम धाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, जो मुक्ति का धाम है, जो मेरा ओरिजिनल धाम है, मेरा स्वीट होम है, जहाँ मैं आत्मा और परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। मैं आत्मा वहाँ जाकर के पहुँच गई हूँ और मैं आत्मा वहाँ पर जाके उस स्थान को महसूस कर रही हूँ। मेरा स्वीट होम मन और बुद्धि से महसूस करें। वो स्थान कैसा होगा जहाँ शांति का सागर रहता है, कितनी स्थिरता होगी वहाँ पे, कितनी वहाँ पे शांति होगी, कितनी हलचल मुक्त वो प्लेस होगा, कितनी वहाँ पे गहराई वाला मौन होगा, डीप साइलेंस, डीप स्टिलनेस। और ऐसी शांति वाली जगह पे मैं आत्मा आके विराजमान हो गई हूँ। वो प्लेस सेल्फ ल्यूमिनियस है, यानी कि वहाँ सूर्य चांद का प्रकाश नहीं, लेकिन अपनी एक अलग चमक है। तो उस जगह पर जाके मैं आत्मा बैठ गई हूँ और ये मेरा स्वीट होम है। जब हम घर की फीलिंग में जाते हैं, ऑफिस में होते हैं और घर को याद करते हैं तो कितनी सुंदर फीलिंग आती है, कितनी कंफर्टेबल और होमली फीलिंग आती है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है और ये परम धाम मेरा घर है। कितनी होमली फीलिंग, कितनी कंफर्टेबल फीलिंग है। माँ की गोद की महसूसता यहीं पे है, क्योंकि परमात्मा मेरी माँ है। मेरे सामने परम पिता परमात्मा विराजमान है, जो ज्योति पुंज हैं, जो स्वयं मुझ आत्मा की तरह ज्योति स्वरूप है, एक सितारे मिसल हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। मैं आत्मा उस ज्योति बिंदु सितारे के सम्मुख, जो मेरा पिता है, शिव पिता, शिव बाबा, जो शांति का सागर है, शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, एक्सेप्टेंस का सागर, सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, मैं उसके साथ आके बैठ गई हूँ। और हम आत्माओं की लैंग्वेज, हम हिंदी बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, हम कोई भी और लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, हम अपने भाव को वैसे प्रकट करते हैं। लेकिन व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड? मैं भी ज्योति स्वरूप आत्मा, वो भी ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो हमारी लैंग्वेज, परमात्मा की लैंग्वेज क्या है? वो किस लैंग्वेज में बात करता है अपने बच्चों से? उसकी लैंग्वेज है साइलेंस, उसकी लैंग्वेज है गहरा मौन। जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो उसको प्यार अनुभव होता है, जब हम किसी के साथ शांति से बात करते हैं तो उसको शांति अनुभव होती है। लेकिन परमात्मा का प्यार, परमात्मा की जो लैंग्वेज है, जो ये साइलेंस हम महसूस कर रहे हैं परम धाम में, ये इतना गहरा और इतना अच्छा साइलेंस है कि इसमें प्यार भी समाया है, इसमें शांति भी समाई है, इसमें सुख भी समाया है, इसमें आनंद भी समाया है, इसमें पवित्रता भी समाई है, इसमें दिव्य गुण समाये हैं, इसमें शक्तियाँ समाई हैं। परमात्मा की लैंग्वेज जो साइलेंस है, जो गहरा मौन है, जो हम अभी अनुभव कर पा रहे हैं उसके परम धाम में, उसकी लैंग्वेज में, उसकी वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में, ये सारी शक्तियाँ, ये सारे गुण समाहित हैं। एक ही समय पर मैं इन सारी शक्तियों से, सारे गुणों से भरपूर हो रही हूँ।
मैं इनको महसूस कर पा रही हूँ। मेरे अंदर ये गुण और शक्तियाँ, ये गहरा मौन, ये वाइब्रेशन, ये गहरा मौन किरणों के रूप में, ये शांति किरणों के रूप में मेरे अंदर भर रही है, सुख के रूप में मेरे अंदर भर रही है। ये किरणें जो हैं आनंद की किरणें, शांति की किरणें, प्यार की किरणें, पवित्रता की किरणें, दिव्य गुणों की किरणें और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं, भरती जा रही हूँ और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा अंदर से फुल होती जा रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है। ये साइलेंस, ये मौन मेरे अंदर समा गया है। ये कितना शक्तिशाली मौन है। ये कितनी शक्तिशाली कॉन्वर्सेशन है मेरी परमात्मा के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरे शिव बाबा के साथ। तो ऐसे हम खुद को भरपूर करें। तो ये तीसरा स्टेप था कनेक्शन, परमात्मा के सानिध्य का कनेक्शन, परमात्मा की कंपनी का कनेक्शन। किस दुनिया से मैं आत्मा अलग हो गई, इस शरीर से मैं आत्मा अलग हो गई और मैं आत्मा उड़ के अपने पिता के पास, उसके धाम में, अपने धाम में, अपने घर में, उसके पास बैठ के उसके प्यार को मैं अनुभव कर रही हूँ, उसकी शांति को, शक्ति को, सब गुणों को महसूस कर रही हूँ। तो जो मन है, अब उस मन की जो तार है, वो मन और बुद्धि का जो प्लग है, हमने परमात्मा से जोड़ लिया, उसकी कंपनी से जोड़ लिया। अब महसूस कीजिए कैसा लग रहा है, किस तरह की फीलिंग आ रही है, कितना हल्कापन लग रहा है, कितना सुख मिल रहा है। अब पूरी तरह से आत्मा भरपूर हो गई है। अब हम पतन की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम में शक्तियाँ भर रही हैं, क्योंकि बुद्धि और मन की जो तार है वो कहीं और जोड़ दी हमने। हम इसी दुनिया में हैं, हम इसी शरीर में हैं, लेकिन मन और बुद्धि की तार कहीं और जोड़ दी। अब आप उस व्यक्ति को सामने लेके आइए जिस व्यक्ति के साथ हमारा कोई मन मुटाव है, जिस व्यक्ति को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ये एक्सपेरिमेंट करिए। अब उस व्यक्ति को कुछ बुरा बोलने की कोशिश करिए। आप सोचिए मैं उसके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलूं जो फ्रस्ट्रेशन भरे हों, इरिटेशन भरे हों। आप नहीं बोल पाएंगे। यू कैन नॉट डू दिस। आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है। आत्मा अपने ओरिजिनल अस्तित्व में स्थित हो चुकी है। वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। वो अपने अंदर उस करंट को भर चुकी है। इसीलिए वो चाह कर भी नहीं बोल पा रही। हमारा मन तक नहीं कर रहा होगा कि हम बात भी करें, क्योंकि हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम बुरा तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अब आप देखिए, वो व्यक्ति सेम है, वो परिस्थितियाँ सेम है, हमारी उनके साथ नहीं बनती होगी, ये भी सच्चाई है। लेकिन अब क्यों नहीं हम उनके बारे में कुछ बुरा बोल पा रहे? हम बुरा बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि अंदर से मैं आत्मा भरपूर हूँ, इसीलिए बुरा शब्द नहीं निकल रहा। अंदर से शक्तियाँ मिल गई हैं, अंदर से गुण भर गए हैं, अंदर में सकारात्मकता की एनर्जी भर गई है। और यही पावर है पॉजिटिविटी की। मेडिटेशन हमें यही देता है। जब हम अंदर पॉजिटिविटी से भर गए हैं तो मेरे मुख से नेगेटिव निकल ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है मेरी स्थिति खराब हो जाएगी, मुझे लग रहा है मेरी जो शांति की स्थिति, प्यारी सी स्थिति, एलिवेटेड सी, महान सी, ऊंच सी स्थिति बनी है, ये खराब हो जाएगी, मुझे नहीं बोलना है। सो व्यक्ति सेम है, परिस्थिति सेम है, मैं बदल गई हूँ, मैं भरपूर हो गई हूँ पॉजिटिविटी से, इसलिए शब्द नहीं निकल रहा। लेकिन यही अगर अंदर फ्रस्ट्रेशन होती तो हम उनको गालियाँ निकालने में, उनके बारे में बुरा बोलने में 2 मिनट नहीं लगाते। इसलिए परमात्मा का ये ज्ञान सिखाता है हम अपने कर्म पे काम कर ही नहीं सकते हैं डायरेक्टली। हम ये सोच रहे हैं कि हम उनके बारे में बुरा ना सोचें, हम ये बोलें कि नहीं ऐसा था वैसा था, नहीं ये तो अपनी जगह पे सही थे, हमने गलत किया। हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को समझाने की, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, हम वो कर्म में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर, आत्मा के भीतर नेगेटिव भर चुका है। तो हम चाहे जितना भी समझा लें, जितना भी ज्ञान दे दें खुद को,
लेकिन रिएक्शन वही होने वाला है, इरिटेटेड और नेगेटिव। जब तक आत्मा अपने आप को मेडिटेशन द्वारा इन शक्तियों से नहीं भरेगी ना, तब तक वो इरिटेशन ही निकालेगी। और जब खुद को सकारात्मक करेगी तो धीरे धीरे अपने बोल को सकारात्मक करेगी, फिर कर्म को सकारात्मक करेगी, और जब कर्म को पॉजिटिव करेगी तो उससे और शक्ति आत्मा के अंदर ऐड हो जाएगी, और योग बल उससे ऐड हो जाएगा, और याद का बल, आत्मा और स्ट्रेंथन होगी। क्योंकि अब मैंने कर्म भी सही कर दिया तो उसकी भी तो पावर मिलेगी ना, उसकी भी तो जो पावर है, उसकी भी तो शक्ति जुड़ेगी ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ये योग का बल और बढ़ेगा। कर्म अच्छा किया, वो योग बल और बढ़ गया। लेकिन कर्म पहली बार में जब हम अब सीख रहे हैं कर्म कैसे अच्छा करें, तो हमें मेडिटेशन को, इस सकारात्मकता को अपने अंदर परमात्मा से लेके भरना है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि परमात्मा के साथ हम कैसे अनुभव करें, कैसे मैं आत्मा, पहले सेल्फ रियलाइजेशन, फिर डिटैचमेंट, और फिर उसके बाद परमात्मा के साथ कनेक्शन, उसके गुणों को अनुभव करना, और फिर इस शरीर में आ जाना, और फिर उसके बाद अपने आप को महसूस कराना कि हर कर्म करते हुए, हर किसी से बात करते हुए मुझे यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है। तो मुझे अपने मन और बुद्धि का तार सिर्फ मेडिटेशन में ही नहीं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करनी है कि पूरे दिन की दिनचर्या में मेरा मन बुद्धि का तार जो है इस देह और देह के पदार्थों में ना जाए, लेकिन परमात्मा के साथ, आत्मा और परमात्मा के प्यार में, उस स्विच में ये प्लग लगा रहे, ताकि करंट भरपूर मिलता रहे। उससे हमारा बोल, कर्म अपने आप धीरे धीरे ठीक होगा। और हमें अटेंशन भी रखना है, ये भी आगे पूरा प्रोसेस है जिसको हम डिटेल में, ये भी नहीं कि मेडिटेशन कर लिया, सकारात्मकता आ गई अंदर और बस हो गया, नहीं, आगे भी कुछ प्रोसेस है, वो हम करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है, आगे भी स्टेप हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, लेकिन वो हम आगे करेंगे। जब हम गहराई से और जानेंगे तो हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।